अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। ये एक अत्याधुनिक किस्म का मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है। कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका लक्ष्य क्या है। पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइल सिस्टम का सुधरा हुआ वर्जन तैयार कर रहा हो कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इस वक्त आप दुनिया का कोई भी मीडिया आउटलेट देखें, उस पर आपको एक खबर तो जरूर नजर आएगी जो अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं। और उसकी रीजन ये दी है कि पाकिस्तान अमेरिका के अहदाफ तक मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मदद चाइना कर रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान और अमेरिका का डिस्टेंस चेक किया जाए तो वो तकरीबन 12,000 से 13,000 किलोमीटर बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अगर मिसाइल सिस्टम जिसमें एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स शाहीन 3 और अबाबील हैं, उनकी अगर रेंज चेक की जाए तो वो इस वक्त बनती है मैक्सिमम 2700 किलोमीटर या इसके लगभग, यानी 2000 से 2700 किलोमीटर तक वैरी करती है। यानी कि पाकिस्तान ने जो जो मिसाइल बनाए हैं वो इस वक्त इंडिया के लिए बनाए हैं और इंडिया के जितने भी शहर हैं या जितने भी अहदाफ हैं उन तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इस मिसाइल सिस्टम पर पाबंदी क्यों लगाई या उन कंपनीज पर पाबंदी क्यों लगाई जो पाकिस्तान को इक्विपमेंट फराहम करने में मदद फराहम कर रही हैं। तो उस पर एक बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने कई इंकशाफात किए हैं और उन इंकशाफात के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक मातम का सा समा है कि बीबीसी ने वो न्यूज कहां से लाई और अमेरिका इस सारे मामले में क्या सोच रहा है और क्यों पाबंदियां लगाई। क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 15,000 किलोमीटर तक के अहदाफ को हासिल करने के लिए बैलिस्टिक वारहेड मिसाइल बनाए जिसके साथ एटमी हथियार भी नस्ब हो सकते हैं, और अमेरिका को ऐसा खतरा क्यों महसूस हुआ? तो वो आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अमेरिका का जो महकमा खारजा है यानी फॉरेन ऑफिस है, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस बात का वाज़े ऐलान किया है कि हमारी इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम की जनरेशन हो रही है जो कि अबाबील नामी एडवांस मिसाइल हैं जिन पर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इन कंपनियों ने चंद ऐसी बैटरीज और ऐसी मोटर्स खरीदी हैं जो कि इस सिस्टम को 15,000 की कैपेसिटी पर लेकर जा सकता है। यानी पाकिस्तान वो सिस्टम खरीद चुका है या उसे बना चुका है। हालांकि पाकिस्तानी माहिरीन इसकी तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भारत के अलावा किसी भी हदफ या उससे आगे के किसी हदफ के बारे में काम नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उस पर भारत बड़ा रिलाय कर रहा है और उनका चीखना चलाना जारी है कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। ये वीडियो जरा देखिएगा, बीबीसी की रिपोर्ट है, फिर आपको साथ भारतीयों की भी चंद क्लिप्स दिखाएंगे कि इस सारे मामले पर वो कैसे रोते धोते दिखाई दे रहे हैं। खासकर वो वॉर मॉन्गरर जैसे जनरल जीडी बक्सी हो या गौरव आर्या हो, वो खुशी से नाचते दिखाई दे रहे थे, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट अमेरिका को ये कोट करके कह रही है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका लक्ष्य क्या है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए इससे जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद हथियारों के जखीरे और उसके पड़ोसी भारत के पास मौजूद हथियारों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। आइए नजर डालते हैं कि इन दोनों पड़ोसी देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं और वो कितने ताकतवर हैं। इसी साल जून में एक रिपोर्ट जारी हुई। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमेरिका की आशंका बढ़ती जा रही है।
पहली बार अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक तौर पर दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के योग्य बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार जॉन फाइनर का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जुड़े 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका को ये आशंका क्यों है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती है, और क्या पाकिस्तान सच में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक अमेरिका का दावा तकनीकी हकीकत से परे है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा जो पहले से भारत के पास नहीं है, और भारत न केवल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बना रहा है बल्कि उसे टेस्ट भी कर चुका है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस रेंज की किसी मिसाइल का आज तक टेस्ट नहीं किया। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइल सिस्टम का सुधरा हुआ वर्जन तैयार कर रहा हो जो किसी भी भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। अमेरिका का आरोप है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC शाहीन सीरीज की मिसाइल समेत दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि हाल में अमेरिकी प्रतिबंधों का मकसद क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान का वह मिसाइल प्रोग्राम जिसका उल्लेख सितंबर 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में किया गया था, उसमें मीडियम रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 जिसकी रेंज 2075 किलोमीटर है और अबाबील जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम है। अबाबील मिसाइल के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि ये दक्षिण एशिया में पहली ऐसी मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर की दूरी तक कई वॉरहेड्स या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान लंबी दूरी की एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे अमेरिका भी चिंतित हो गया है। पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो इतनी अधिक होगी कि वो अमेरिका तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के इस मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में क्यों है और उसकी मंशा क्या है। ये एक अत्याधुनिक किस्म का मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है और अमेरिका को उनसे तो खतरा रहा ही है। इस मिसाइल के जरिए जो है परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी हमला किया जा सकता है और ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। गौरतलब है कि बुधवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर और प्रतिबंध लगा रहा है और ये फैसला जो है पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के मद्देनजर जो है किया गया है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।